मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को आप दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है ममता बनर्जी दीदी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी हमारी दीदी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं। ये लोग सड़कों पे आए हैं केंद्रीय जांच एजेंसी, जितनी भी हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी है, ईडी, सीबीआई और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए रोडों पर उतर आए हैं। ये लोग जमकर इनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह देश और लोकतंत्र को जेल में बदलने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी तमाम एजेंसियों को सरकार अपनी जेब में रखती है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर टीएमसी के पार्टी के नेताओं को जबरन गिरफ्तार किया जाएगा तो उनकी पत्नियां सड़कों पर उतर आएंगी और खूब जमकर धरना प्रदर्शन करेंगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर मतलब सीधी सी बात है, अगर इसका माने तो उनका कहने का मतलब यह है कि 4 जून के बाद टीएमसी या विपक्ष के तमाम नेताओं को जबरन सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। दोस्तों, टीएमसी प्रमुख ने कहा कि पीएम को क्या इस तरह की बात करनी चाहिए। क्या हो अगर मैं भी ये कहूं कि चुनाव के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें अस्वीकार्य हैं। दोस्तों, ईडी और सीबीआई को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर भी खूब जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में लोगों को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरे देश को जेल में तब्दील करने का काम कर रही है। उन्होंने टीएमसी के गिरफ्तार नेताओं की पत्नियों से कहा कि अपने पतियों की सपोर्ट में सड़कों पे उतरे। ममता ने कहा कि लोगों को चुन चुन कर अरेस्ट किया जा रहा है, सबको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। बीजेपी पूरे देश और लोकतंत्र को जेल में तब्दील कर रही है। तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया। दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी एक जेब में ईडी और सीबीआई है, जबकि दूसरी जेब में एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। एनआईए और सीबीआई बीजेपी के भाई हैं, वहीं ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां आपकी सहयोगी हैं जो लोगों को डरा धमकाकर उनसे जबरन पैसा वसूलने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमें डरा नहीं सकती। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और सोरेन की गिरफ्तारी पे भी ममता बनर्जी ने कुछ सवाल पूछे। ममता बनर्जी ने आदिवासी नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। दोस्तों, टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि आपने आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को क्यों गिरफ्तार किया। मेरी उनकी पत्नी से बात हुई है। बंगाल सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया, अब उन्हें जेल से काम करना पड़ रहा है। उनकी गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि अब वो चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। दोस्तों, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी प्रधानमंत्री मोदी पर ईडी, सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसियों से जबरन पैसा वसूली और विपक्ष को गिरफ्तार करने का इल्जाम लगा रही है। तमाम विपक्षी नेता ये इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के ऊपर कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कोई घोटालेबाज हो और घोटालेबाज को गिरफ्तार करना केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग होता है? इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, तो आम जनता के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। परंतु अगर कोई आदमी अपराधी है तो उसको गिरफ्तार ईडी हो या सीबीआई हो, पुलिस हो, जरूर करेगी। परंतु आज के टाइम में विपक्ष के तमाम नेताओं के पास एक ही मुद्दा आया हुआ है कि ईडी और सीबीआई सबके ऊपर एलिगेशन, इल्जाम लगाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी को दबाया जा सके। दोस्तों, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है या जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो अपने छुप करे हुए घोटाले या अपने करे हुए
जो पाप है उनको छुपाने का काम कर रही है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ममता बनर्जी को लेके और खासतौर से देश के विपक्ष को लेके आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इधर में परसों भी रात में जाके महिला लोगों को तंग किया और तंग करके अभी कहता है महिला लोगों ने मेरे को अटैक किया। क्यों रात में हम जाएंगे? और लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस को नहीं बता के आप 3 बजे जाके हमला करते हैं महिला के ऊपर और 5 बजे पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या कोई तरीका है? এটা কখনো কিছু হতে পারে কি মা ভাই বোনেরা? হতে পারে? আর হুঙ্কার দিচ্ছেন। আপনার হুঙ্কার আপনার দলকে চাঙ্গা করার জন্য দিন, আপনার হুঙ্কার আপনার দলকে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য দিন, কিন্তু মনে রাখবেন গণতন্ত্রের জন্য ওটা কার্বন ডাই অক্সাইড, ওটা নাইট্রোজেন, ওটা ইলেকশনে কাজ করে না। কি বলেন मोदी का गारंटी? मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। और আমাদের গ্যারান্টি কি জানেন? माटी मानुष। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया।